तो आज की वीडियो है इन्फ्लामेशन के ऊपर, सूजन के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मेरे को या किसी पर्सन को भी कोई भी चोट लगती है तो क्या होता है, नियर बाय का जो एरिया होता है जहां पे चोट लगी है वो सूज जाती है, इन्फ्लामेट हो जाती है। होता क्यों है ये? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ पे इम्पैक्ट आया, कोई ट्रोमा आया है, कोई चीज मेरे को यहाँ पे हिट करी है, तो क्या होगा, जो नियर बाय की मेरी टिश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास बोन्स भी है, यहाँ पे मेरे पास मसल्स भी है एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज भी है, जैसे कि लिगामेंट है, टेंडन है, अदर टिश्यूज भी है। अगर यहाँ पे मेरे को इम्पैक्ट आता है, ट्रोमा आता है, तो वो टिश्यू मेरी डैमेज होती है, टूटती है, कोई भी इंजरी होती है उसमें। एंड उसमें अगर इंजरी होती है तो उसके नियर बाय की जो न्यूरॉन्स होती है वो इरिटेट होती है। इरिटेट होती है तो वो ब्रेन के पास सिग्नल सेंड करती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। कैसे? मेरे ब्रेन को लगता है यहाँ पे पेन हो रहा है। जो इरिटेशन होती है वो पेन का एक सेंसेशन देती है मेरे को, कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो इरिटेट हुई है, उसने एक अननेचुरल चेंज देखा है जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रही है। एंड इरिटेशन उसने ब्रेन तक फॉरवर्ड किया कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। एंड ब्रेन ने उस चीज को सेंस किया एंड इस एरिया की तरफ ब्रेन ने क्या किया, ब्लड फ्लो को बढ़ाया। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ाया? क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन है जो उसमें रिकवरी में हेल्प कराता है। अब यहाँ पे जो बोन्स है, बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए हैं, मसल है, मसल्स में माइक्रो टीयर्स आए हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या चाहिए मेरे को? प्रोटीन चाहिए। एंड प्रोटीन मेरा ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। अब ब्लड में प्रोटीन ट्रेवल कर रहा है, ब्रेन ने क्या किया, इस एरिया की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाया, तो मेरी जो आर्टरीज है, मेरी जो वेन्स है, मेरी जो कैपिलरीज है, वो पोपअप हो गई है, वो फूल गई है। तो यहाँ का जो जितना भी हिस्सा है वो फूल जाता है। अब फूल जाता है तो उसको इन्फ्लामेशन बोला गया है, उसको सूजन बोला गया है। तो एक स्टार्टिंग से पूरी साइकिल देखते हैं। सबसे पहले मेरे को चोट लगी, चोट लगी तो मेरे न्यूरॉन्स इरिटेट हुए, इरिटेट हुए तो उसने सिग्नल सेंड किया ब्रेन को। अब ब्रेन ने सेंस किया कि वहां पे पेन हो रहा है। अब पेन हो रहा है तो मतलब कुछ गलत हुआ है, एक अननेचुरल चीज हुई है उसके साथ। अब चीज हुई है तो उसको रिकवर भी करना है। रिकवर कैसे करेंगे? ब्लड फ्लो से बढ़ा के। तो इन्फ्लामेशन ऐसे होती है कि ब्लड फ्लो वहां पे बढ़ाया जाता है ताकि रिकवरी हो सके। तो ये था कि इन्फ्लामेशन कैसे होती है एंड क्या होती है। अब बात करते कि क्या इन्फ्लामेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है या क्या चीज है। इन्फ्लामेशन क्या एक जरूरी हिस्सा है? बिल्कुल। इन्फ्लामेशन क्या है? एक रिकवरी का ही प्रोसेस है कि अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी ही नहीं तो रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि ब्रेन ने तो ब्लड फ्लो उतना ही रखा है। तो जितना कम वहां पे ब्लड फ्लो रहेगा उतनी ही स्लो रिकवरी होगी। आपकी रिकवरी होनी चाहिए एक हफ्ते में, अब वहां पे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाया गया तो अब वो 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ब्रेन यहाँ पे क्या करता है कि ब्लड फ्लो को ज्यादा कर देता है। अदर बॉडी के मुकाबले, अदर पार्ट्स के मुकाबले यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है एंड उसमें रिकवरी होती है। तो इन्फ्लामेशन एक काफी अच्छा साइन है कि अब वहां पे आपकी बॉडी रिकवरी कर रही है। एंड पेन की भी मैं बात करूं तो पेन भी एक अच्छा साइन है कि वहां की जो न्यूरॉन्स है अभी एक्टिव है। अगर वहां पे पेन फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या कि न्यूरॉन्स डैमेज हो गई है, न्यूरॉन्स डेड हो गई है, जिसकी वजह से वो हिस्सा आपको फील ही नहीं कर पा रहे हो। ब्रेन का और आपके उस हिस्से का, उस एरिया का कनेक्शन बीच से कट हो गया है। अब कनेक्शन कट हो गया है तो अब ब्रेन इस एरिया को सेंस नहीं कर पाएगा। अब सेंस नहीं कर पाएगा तो ब्लड वहां पे सप्लाई नहीं करवा पाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो आपकी सेल्स को, टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है। लास्ट में फिर क्या करना पड़ता है? एम्पुटेशन, उस एरिया को ही कट करना पड़ता है। तो पेन होना अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि मेरे ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है कि वहां पे इंजरी हुई है। अब इंजरी हुई है तो उसको रिकवर भी करना है, तो ब्रेन क्या करेगा? वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ाएगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन होगी। तो इन्फ्लामेशन होना, पेन होना, ये प्रोसेस है रिकवरी का, कि आपकी बॉडी में उस एरिया की रिकवरी चल रही है। एंड जैसे ही आपकी बॉडी में वहां से इन्फ्लामेशन हट जाएगी, पेन होना बंद हो जाएगा, तो अब इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि अब उस हिस्से की, उस एरिया की, उस साइट की कंप्लीट रिकवरी हो चुकी है, वो प्रॉपर ठीक हो चुका है। तो ये होता है कि कैसे कोई चोट लगती है तो मेरी बॉडी उसको रिकवर कैसे करती है। एंड एक और जो पॉइंट टू रिमेंबर या फिर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है
कि आपको मेडिकेशन कब लेनी चाहिए। मेडिकेशन क्या करती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग चलती है। जब कोई भी आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है या कोई भी इंजरी होती है तो उस टाइम पे चलाया जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये ड्रग क्या कराती है कि उस इंफ्लामेशन को कम करा देती है। अब इंफ्लामेशन कम हो जाएगी तो न्यूरॉन्स इरिटेट कम होंगे, अब न्यूरॉन्स इरिटेट कम होंगे तो आपको पेन कम होगा। बट याद रखने की बात क्या है कि पेन होना चाहिए, हमें फील होना चाहिए, मेरे ब्रेन को फील होना चाहिए कि वहां पे कुछ इंजरी हुई है, कोई अननेचुरल चीज हुई है। अब अननेचुरल चीज जब ब्रेन सेंस करेगा तो तभी उस साइड की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। बट मैंने क्या किया है, दवाई के साथ, ड्रग के साथ उसकी इन्फ्लामेशन को कम कर दिया, न्यूरॉन्स के इरिटेशन को कम कर दिया। इरिटेट कम होगा तो पेन कम होगा एंड उतनी फिर स्लो आपकी रिकवरी होगी। तो ट्राई करो कि कम से कम मेडिकेशन लो आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। आप क्या करो, उस साइड की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाओ। पहले तो आपका ब्रेन बढ़ा रहा है, दूसरे आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्लो मूवमेंट्स करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहां पे वेट लिफ्ट करो, हम कह रहे हैं आप बॉडी वेट के साथ ही आप सिंपल मूवमेंट करो, कोई भी मूवमेंट करो। हमें सिर्फ उस एरिया को एक्टिव रखना है, इनएक्टिव नहीं करना उस एरिया को। एंड पेन किलर्स या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग हमें कब लेने चाहिए, जब मेरे को सीवियर पेन हो, जब मैं उस दर्द को बर्दाश्त ही ना कर पाऊं, उस टाइम पे मेरे को लेने चाहिए मेडिकेशंस। अदरवाइज आप जितना हो सके उतना मेडिकेशन को अवॉइड करो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के टाइम पे, क्योंकि जो ये मेडिकेशन है ये आपकी रिकवरी को हैम्पर करती है, आपकी रिकवरी को स्लो करती है। जहां पे 1 हफ्ते में ठीक होना चाहिए वहां 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर आपको इन्फ्लामेशन हुई है, आपको पेन फील हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि वहां पे आपकी बॉडी रिकवरी कर रही है। बट अगर आप उस पेन को, उस इन्फ्लामेशन को कम करा दोगे कैसे, मेडिकेशन लेकर, तो आपकी रिकवरी उतनी ही स्लो हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना आप अपनी मेडिकेशंस को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना उस एरिया की तरफ मूवमेंट करो, विदाउट वेट करो। आप अपने बॉडी वेट के साथ आप नॉर्मली मूवमेंट करते रहो कि उस एरिया को हमें एक्टिव रखना है, इनएक्टिव नहीं करना है। जितना आप उस एरिया को एक्टिव रखोगे उतना ही वहां पे रिकवरी होगी। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं एंड शेयर करें इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को जो वर्कआउट करते हैं, जिनको कभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है या बहुत ही ज्यादा मेडिकेशंस के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। उनको बताओ कि मेडिकेशन जितना हो सके उतनी कम लो, मेडिकेशन सिर्फ उसी टाइम पे लो जब आपको सीवियर पेन हो रहा हो। एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कोच हिमांशु।